स्टोइकोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा केयरफुली इस टॉपिक को आप ये मेंटेन करिएगा। और एक ये टॉपिक सिर्फ आपके फर्स्ट ईयर के लिए नहीं है, फर्स्ट ईयर है, ठीक है, सेकेंड ईयर इसके बिना नहीं रन हो सकता। जो कंपटीशन है इसमें बहुत ज्यादा यूज हुआ, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसके बेसिस पर, तो इस पर प्रॉपर केयर के साथ आप लोग आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने इस टॉपिक पर, स्टोइकोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शंस आप लोग जानते ही हो, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, और केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करके केमिकल इक्वेशन हम लिख सकते हैं, ओके। तो जस्ट लाइक यदि हम बात करते हैं, मैं कोई केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा N2 प्लस H2 गिव्स राइज NH3, यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है भाई, क्लियर। तो ये जो रिएक्शन चलते हैं, मतलब रिएक्शंस का जो मैंने केमिकल इक्वेशन लिखा है, इनमें जाहिर सी बात है कुछ क्वांटिटी मैंने इसकी ली होगी, कुछ क्वांटिटी इसकी ली होगी, कुछ क्वांटिटी ये बना होगा कि नहीं भाई। तो वही चीज है कि किसी केमिकल इक्वेशन या किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनका भी एक प्रॉपर क्वांटिटी में यूज होता है, और जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो भी एक प्रॉपर क्वांटिटी में बनते हैं भाई। तो ये जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी का क्या है, एक तरह से आइडेंटिफिकेशन करना, कितना क्वांटिटी हमारा यूज हो रहा है या कितना क्वांटिटी बन रहा है, इसी को हम बोलते हैं स्टोइकोमेट्री, क्लियर है, स्टोइकोमेट्री। तो मैंने लिख रखा है यहाँ पर स्टोइकोमेट्री पहले है क्या, द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस रिएक्टेंट्स एंड वेरियस प्रोडक्ट ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या बैलेंस्ड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल, वॉल्यूम्स एंड मासेस इज कॉल्ड स्टोइकोमेट्री, क्लियर है। यानी हम ध्यान देना भाई, मेरा टारगेट क्या है, मैंने कहा कि यार जो रिएक्टेंट्स लिए हैं और कुछ प्रोडक्ट्स बने हैं, क्लियर। तो जाहिर सी बात है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हम क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में बात कर सकते हैं भाई, इतने मॉलिक्यूल इसका लिया, इतने मॉलिक्यूल इसका लिया, इतना मॉलिक्यूल बना। या जाहिर सी बात है केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स के लिए या नंबर्स के रिस्पेक्ट में बहुत कॉमन टर्म हम यूज करते हैं मोल, तो मोल के रिस्पेक्ट में हम बात कर सकते हैं, इतना मोल इसका लिया, इतना मोल इसका लिया, इतना मोल इसका बना, ओके। अदरवाइज क्या है भाई, हम किसकी ये वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात कर सकते हैं, यदि गैस है तो, क्लियर, इतना वॉल्यूम इसका लिए, इतना वॉल्यूम ये प्रोडक्ट बना, ओके। या मास के रिस्पेक्ट में, तो यही चीज डिफरेंट रिस्पेक्ट में जो रिलेशनशिप हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वेरियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच, यही है स्टोइकोमेट्री, क्लियर। तो मैंने लिख रखा है इन टर्म्स ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम्स एंड मास। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माइंड में जो रखनी है, क्लियर है, एक तरह से आपको नोट एक तरह से माइंड में जो रखना है कि स्टोइकोमेट्री यदि हम कर रहे हैं, ये स्टोइकोमेट्री पढ़ रहे हैं या स्टोइकोमेट्री पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, ये ध्यान देना है, इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड होना है, इस चीज को देखो, दिमाग में नोट कर लेना भाई। विदाउट बैलेंस इक्वेशन आप मूव करोगे एकदम कोई कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, ओके। तो बैलेंस इक्वेशन के थ्रू किस तरह हमें चलना है उसकी मैं बात कर दे रहा हूं। तो इक्वेशन शुड बी बैलेंस, तो इक्वेशन हमारा क्या है, यहां पर मैंने लिख रखा है नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, क्लियर। बट ये बैलेंस नहीं, इट इज नॉट बैलेंस, तो बैलेंस कर लेते हैं। N2 है भाई, यहाँ N1 है, यहाँ 2 करना पड़ेगा। नाउ हाइड्रोजन हमारा इधर 6 हो गया, इधर 2 है, तो यहाँ पर 3 करना पड़ेगा, ओके, क्लियर। तो ये हमने बैलेंस कर लिया। अब बैलेंस इक्वेशन ध्यान देना, ये बैलेंस इक्वेशन है, ये मैंने क्या लिखा, बैलेंस्ड इक्वेशन, यानी सबसे पहला काम इक्वेशन बैलेंस ही करना है, उसके बिना स्टोइकोमेट्री पॉसिबल नहीं है। नाउ बैलेंस करने के बाद जाहिर सी बात है कुछ कंपोनेंट के बीच यानी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के आगे फ्रंट में कुछ नंबर्स हमने लिखे हैं, जैसे यहाँ 3s2 लिखा, यहाँ 2s2 लिखा, यहाँ कुछ कोई नंबर नहीं लिखा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज 1। जाहिर सी बात है जहां कोई नंबर नहीं है वहां 1 कंसीडर करेंगे। तो इन नंबर्स को यदि मैं बात करूं, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं भाई, स्टोइकोमेट्रिक
स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ओके, तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं यदि किसी बैलेंस इक्वेशन में ये जो नंबर्स हमने लिखे हैं फ्रंट में। ओके, तो ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से फायदा क्या है? बहुत फायदा है। क्या चीज? ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट डायरेक्ट हमें इंफॉर्मेशन देता है, क्लियर है, अबाउट द मोल्स, मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम। क्लियर है? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दिस गिव इंफॉर्मेशन, या इट डायरेक्टली गिव्स इंफॉर्मेशन, लिख देते हैं, इज डायरेक्टली गिव्स इंफॉर्मेशन about moles, molecules, ठीक है, and volumes in case of gas। यानी वॉल्यूम से बात करेंगे, वॉल्यूम से इन केस ऑफ गैस होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, वॉल्यूम हम जो जनरल रिलेशन पढ़ते हैं और शुरू से पढ़ा हो कि हम लोग क्या पढ़े भाई, गैस के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये वॉल्यूम की जब भी बात करेंगे सिर्फ गैस के लिए बात करेंगे, वॉल्यूम मोल्स और मॉलिक्यूल्स किससे रिस्पेक्ट में बात कर सकते हैं, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस कुछ भी है चलेगा। लेकिन ये गैस, ये वॉल्यूम की बात करें तो सिर्फ गैस होना चाहिए, ध्यान देना। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कहा इट डायरेक्टली गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट मोल्स, मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम। कौन? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। ओके, तो इस रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं। इस रिस्पेक्ट में जस्ट लाइक यहां पर हमारा क्या है भाई, 1 है कोफिशिएंट, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। क्लियर? तो मैं ये कह सकता हूं, ध्यान देना, मोल्स के रिलेशन मैं ये कह सकता हूं कि इस प्रॉपर रिएक्शन में, इस रिएक्शन में यदि 1 मोल हम नाइट्रोजन ले रहे हैं और 3 मोल हाइड्रोजन ले रहे हैं तो 2 मोल अमोनिया बन रहा है भाई। मैं ये वर्ड यूज कर सकता हूँ। ओके, क्लियर? यही चीज मैं मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में बोल सकता हूँ। यदि 1 मोल हमने मॉलिक्यूल लिया, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, 3 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो 2 मोल्स अमोनिया मॉलिक्यूल्स बने। क्लियर? ओके, नाउ वन मोर थिंग, दीज आर गैसेस, ये सारे गैस हैं। बाई चांस जो इक्वेशन हमने लिया गैस के लिए है, तो गैस के लिए वॉल्यूम का भी रिस्पेक्ट ले सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं 1 वॉल्यूम। 1 वॉल्यूम हमने नाइट्रोजन, 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन का मतलब वॉल्यूम किसी रिस्पेक्ट में मेजर करो, 1 लीटर के रिस्पेक्ट में मेजर करो, 1 ml के रिस्पेक्ट में मेजर करो, कोई भी रिस्पेक्ट, लेकिन सब में सिमिलर होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन लिया हमने तो 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन बना, सॉरी 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन लिया एंड 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन लिया तो 2 वॉल्यूम अमोनिया बनने वाला है। यानी सिंपली इसको लीटर रिस्पेक्ट में इस तरह से बोल सकते हो, 1 लीटर नाइट्रोजन हम ले लें और 3 लीटर हाइड्रोजन ले लें तो 2 लीटर अमोनिया बनने वाला है, या ml के रिस्पेक्ट में बात कर लो। ओके, तो ये कोफिशिएंट बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। कोफिशिएंट हमने कहा डायरेक्टली ये मोल्स, मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम का रिस्पेक्ट दे देगा, मास का नहीं देगा। मास अभी हमने छोड़ा हुआ है, ठीक है, मास का इससे नहीं, कोफिशिएंट नहीं देगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। ओके, तो मैं इसको रख करके इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। तो हमने कहा कि जो कोफिशिएंट है हमारा, कोफिशिएंट ये मोल्स, मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, अब हम मास के लिए बात करते हैं। फॉर मासेस, यदि मास का रिलेशन हमें लेना है तो क्या करना है? ठीक है, तो मास के रिलेशन में ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, मास के रिलेशन के लिए हमें कोफिशिएंट इनटू मॉलिक्यूलर मास यूज करना है। ठीक है, यानी कोफिशिएंट into molecular mass gives the relation
relation about masses, gives the relation about masses. Okay, clear? Okay, तो मास के लिए हमें कोफिशिएंट इनटू मॉलिक्यूलर मास, यानी कोफिशिएंट इनटू उसका मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई करके तब हमें मास का रिस्पेक्ट मिलने वाला है। वो मास का रिस्पेक्ट चाहे ग्राम में तुम बात करो चाहे केजी में बात करो, मैंने कहा ना जो भी रिस्पेक्ट है वो किसी भी टर्म में ले लो, लेकिन सिमिलरिटी होनी चाहिए। यदि मैं केजी बात कर रहा हूं तो केजी केजी केजी, ग्राम में बात कर रहा हूं तो ग्राम ग्राम ग्राम। ओके, तो ये कोफिशिएंट जो है डायरेक्टली मोस्ट मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन मास के लिए हमें कोफिशिएंट इनटू मॉलिक्यूलर मास करना पड़ेगा। तो हम एक सिंपल सा इसी एग्जांपल को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, प्रॉपर नोट कर लेना, माइंड में रखना, ठीक है। इतनी चीजें पढ़ने के बाद थोड़ा कंसंट्रेट करके तब मैं जो एग्जांपल बताने वाला हूं उस पर केयर करना। ओके, पॉज करके आप लोग सारी चीजें कंसंट्रेट कर लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ना, ठीक है। तो मैं एक जो एग्जांपल बताऊंगा, सेम एग्जांपल ही मैं ले रहा हूं, सेम एग्जांपल ही मैं ले रहा हूं। तो अभी मैंने एग्जांपल क्या लिया था भाई, ठीक है, मैंने लिया था नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स राइज NH3, ठीक है। बैलेंस किया इसको 3s2 2NH3 लिखा था। ओके, ये सारे गैसेस थे। तो मैं मास का भी रिस्पेक्ट लिख ले रहा हूं। यहाँ कोफिशिएंट कितना है भाई, 1 है, ठीक है। नाइट्रोजन हमारा कितना है, मास कितना होता है 14, 14 2 28, क्लियर है। और 1 मतलब साइड में आप निकाल लेना, N2 क्या होता है भाई 14 इंटू 2 यानी 28, यहाँ 28 1 इंटू 28 इक्वल टू 28, क्लियर है, आएगा 28 U अभी मैं लिख रहा हूँ मॉलिक्यूलर में, U का रिस्पेक्ट आप ग्राम के रिस्पेक्ट में लिख सकते हो, केजी के रिस्पेक्ट में कोई रिस्पेक्ट चलेगा, ठीक है। यहां पर आते हैं हाइड्रोजन क्या था भाई 3, और हाइड्रोजन का क्या होता है 1 होता है, 1 इंटू 2 2 यानी 6U, क्लियर। और यहां 2 इंटू नाइट्रोजन NH3 का आप निकालोगे 43 17 आएगा यानी 34। ओके, तो ये हमारे ये मास का रिस्पेक्ट भी मैंने ले लिया। तो मैं अब इससे पूछूं यार, ध्यान देना, अब क्वेश्चंस क्या बनते हैं। क्वेश्चन सिंपल से ये बनते हैं कि मैंने कहा कि 1 मोल नाइट्रोजन हमने लिया, 3 मोल हाइड्रोजन लिया और 2 मोल अमोनिया, यानी कि 1 मोल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करने के लिए कितने मोल अमोनिया, मोल के रिस्पेक्ट में मैंने कहा ना कि किसी टर्म में हम बात कर सकते हैं, मोल्स, मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम, मासेस। ओके, तो अभी हम मोल्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि 1 मोल नाइट्रोजन लिया तो इसके लिए कितने हाइड्रोजन की जरूरत है 3 मोल। ओके, मैं कह रहा हूं कि यार 2 मोल नाइट्रोजन मैं लेकर आया तो अमोनिया बनाने के लिए कितने मोल हाइड्रोजन की जरूरत होगी, जाहिर सी बात है 1 मोल के लिए 3 मोल्स की जरूरत है, तो 2 मोल्स के लिए 6। ओके, 2 मोल्स के लिए क्या होगी 6 की जरूरत होगी, मैंने समझा। ओके, इसी तरह मैं पूछ लूं दूसरे रिस्पेक्ट में, मैंने कहा कि यार 1.5 मोल हाइड्रोजन लेकर आया, 1.5 मोल हाइड्रोजन, कितना नाइट्रोजन चाहिए, तो 3 के लिए 1 मोल चाहिए था नाइट्रोजन, तो 1.5 के लिए आधा यानी कितना 0.5, क्लियर है, ठीक है। यही चीज मैं मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में बात कर सकता हूं। ये मैंने कहा कि मेरे पास 2 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन है, 2 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन को रिएक्ट कराने के लिए कितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन चाहिए, तो 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के लिए 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन चाहिए, तो 2 मॉलिक्यूल के लिए 6 चाहिए भाई, क्लियर है। वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में मैं बात कर सकता हूं, मैं कहूं कि मेरे पास 1 लीटर नाइट्रोजन है, सॉरी 2 लीटर नाइट्रोजन है, 2 लीटर नाइट्रोजन के लिए कितना लीटर हाइड्रोजन चाहिए, तो 1 लीटर के लिए 3 लीटर चाहिए था, तो 2 लीटर के लिए 6 चाहिए, क्लियर। तो मैंने कहा कि ये कोफिशिएंट के सहारे डायरेक्ट हम कैलकुलेशन कर लेंगे, क्या चीज, मोल्स का, मॉलिक्यूल्स का, वॉल्यूम का। ओके, लेकिन मास के लिए इसका सहारा लेना पड़ेगा जो तुमने निकाला है, कोफिशिएंट इनटू मॉलिक्यूलर मास, इसको U या स्लैश ग्राम या केजी हम कुछ भी ले सकते हैं, U
ग्राम स्लैश केजी, मतलब यू के टर्म में बात करो या ग्राम के टर्म में बात करो या केजी के टर्म में बात करो, सब रिस्पेक्ट चलेगा। ओके, तो मैं कह रहा हूं कि जरा ध्यान देना भाई कि मास के लिए, मास के रिस्पेक्ट में हम आते हैं, तो 28 ग्राम के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं। 28 ग्राम के लिए कितने ग्राम हाइड्रोजन चाहिए था? 6 ग्राम। तो मैं पूछूं यार, मैंने 14 ग्राम, 14 ग्राम क्या है भाई, नाइट्रोजन लेकर आया, कितना हाइड्रोजन चाहिए मुझे? क्लियर है? तो जाहिर 28 के लिए 6 चाहिए, तो 14 ग्राम के लिए 3 चाहिए ना भाई, 14 ग्राम के लिए 3 ग्राम चाहिए। ओके, तो इस रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर? या प्रोडक्ट फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि यार 3 मोल हाइड्रोजन है, 3 मोल हाइड्रोजन से कितना अमोनिया बन रहा है? 2 मोल बन रहा है। तो मैं कह रहा हूं मेरे पास 6 मोल हाइड्रोजन है यार, मैं कितना अमोनिया बना सकता हूँ मैक्सिमम? तो 6 मोल से कितना बना सकते हो? 4 मोल बना सकते हो। 2 मोल से आप 3 मोल से आप 2 मोल्स अमोनिया बना पा रहे हो, तो 6 मोल हाइड्रोजन मैं लेकर आया, तो कितने मोल अमोनिया बना पाओगे? 4 मोल्स, डबल बनेगा ना भाई। ओके, तो ये रिलेशन, ये ओवरऑल रिलेशन है स्टोइकियोमेट्री का। क्लियर? तो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं इस पर। एक क्वेश्चन यहीं पर सिंपल सा हम कर ले रहे हैं। What is the requirement of, what is the requirement, sorry, find the mass of them, find the, बल्कि लिखो मोल्स ऑफ nitrogen for production of 10 moles of ammonia। 10 मोल्स अमोनिया के लिए नाइट्रोजन का क्या करना है भाई? हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। ओके, तो मैंने कहा वही सेम चीज कि पहले तो इक्वेशन लिखना पड़ेगा, तो जाहिर से नाइट्रोजन से अमोनिया बनाना है तो ये इक्वेशन हमें लिखना पड़ेगा, इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने कर रखा है, दोबारा नहीं कर रहा हूं, मतलब यही चीज हम क्या करेंगे भाई, यहां पर लिखेंगे। ओके, यही सेम चीज, लेकिन मैं डायरेक्ट तो चल रहा हूं इससे हेल्प से। तो जाहिर सी बात है 2 मोल्स बनाने के लिए कितने मोल्स नाइट्रोजन चाहिए थे? 1 मोल। तो 10 मोल है यार, यूनिटरी मेथड फॉलो करो, 10 मोल के लिए कितना जाएगा? 5। क्लियर है? तो सिंपल सा सेंस, ठीक है, फॉर 2 मोल्स NH3, क्लियर है, the requirement of N2 equal to 1 मोल बाई 2 मोल्स NH3 के लिए N2 की रिक्वायरमेंट कितनी है? 1 मोल है। देयरफॉर यूनिटरी मेथड आ जाओ, फॉर 1 मोल NH3 के लिए रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी भाई? 1/2 हो जाएगी। फिर किसके लिए पूछा गया? फॉर 10 मोल, तो 10 मोल के लिए जाओगे 1/2 इंटू 10, यानी कितना आएगा भाई? 5 मोल्स आ जाएंगे, 5 मोल्स। ओके, क्लियर? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह सिंपल सा कैलकुलेशन करना, दिख रहा है ना भाई? 1 मिनट जरा मैं देख लूं, हाँ दिख रहा है। ओके, तो चलो इसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे, आपको कैलकुलेशन करने हैं। तो अभी मैंने सिंपल सा क्वेश्चन एक दिया समझाकर, क्लियर है? इस पर हम प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे और डिटेल में
लेकिन इतनी चीजें माइंड में कब कर लीजिएगा, तो हम आगे नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे। ओके।